नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉर्बिस पे। फाइनेंस की किताब के आज हम उस भाग को समझेंगे जिसने फाइनेंशियल मार्केट में इन दिनों काफी हलचल मचा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं NBFC ट्रेंड्स की और आज हम समझेंगे और जानेंगे कि एक NBFC संस्था को बुनियादी तौर पर जिस बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है उसके पीछे की प्रक्रिया क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज का वित्तीय ज्ञान। NBFC बिजनेस प्लान आमतौर पर एक कंपनी के सभी प्लान्स, विजन्स, फ्यूचर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स की जानकारी और अन्य जानकारी होती है। एक तरह से माना जाए तो NBFC बिजनेस प्लान एक फाउंडेशनल रोड मैप की तरह काम करता है, जो एक कंपनी के फाइनेंशियल प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को एक कागज पर लाके इन्वेस्टर्स का काम आसान करता है। इसके अलावा इस बिजनेस प्लान से कंपनी के व्यवसाय एवं खर्चे समझने में सरलता होती है। अगर आप एक NBFC बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने का सोच रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कितने वक्त की जरूरत है और किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक मार्केट कभी स्थायी नहीं रहता और इसलिए NBFC बिजनेस प्लान बनाते वक्त बहुत से कारकों का आपको खास ध्यान रखना होता है। इसमें टेक्नोलॉजी का योगदान, तेजी से हो रहा डिजिटलाइजेशन और कंपनी के खुद के ऑपरेशंस बहुत खास योगदान देते हैं। कुछ सवाल जो आपको अपने लिए NBFC बिजनेस प्लान बनाने से पहले पूछने हैं वो ये हैं, आपकी इस योजना में स्टेक होल्डर्स का कितना योगदान है? क्या आपका बनाया प्लान आपकी कंपनी के आने वाले सालों की विजन से मेल खाता है? क्या इस प्लान में लिखी बातों का समर्थन करने के लिए आपके पास तथ्य है? और अगर इन सब सवालों में आपका बन रहा प्लान पास हो जाता है तो आपकी चिंता लगभग खत्म। लगभग इसलिए क्योंकि अब हम समझेंगे कि इस प्लान को बनाना इतना जटिल क्यों है। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। तो कागजों की एक लंबी सूची है जो किसी भी आम NBFC बिजनेस प्लान बनाते वक्त आपको पूरी करनी है। NBFC रेगुलेशंस एंड रिमाइंडर्स, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट, बोर्ड रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग NBFC बिजनेस प्लान, KYC documents, 3 years financial statement, comprehensive business planning system, MOA and AOA, SWOT analysis report, risk management for unforeseen challenges, project balance sheet, cash flow statement। देखिए, एक व्यावसायिक योजना बनाने के लिए आपको अपनी सर्विस का क्लियर मोटिव और योजना का एक एग्जीक्यूटिव समरी देना पड़ेगा। जब आप कंपनी की मूल दृष्टि को स्पष्ट कर लेंगे तब आपको एक मूल रचना ड्राफ्ट करनी चाहिए जिसमें कंपनी का विवरण दिया जाता है, जो संभव निवेशकों और ऋण देने वालों का एक सार, और साथ ही इस विवरण में कंपनी के व्यावसायिक वाहन यानी कंपनी के कानूनी संरचना का बयान, दिन प्रतिदिन के व्ययों का बजट अनुमान और कंपनी के प्रचारकों, शिक्षा वांछनीयों और वित्तीय पीछे के एक सार शामिल होना चाहिए। एक NBFC बिजनेस प्लान की वैधता असीम नहीं होती। किसी भी ऐसी योजना का वैधता निर्धारित करती है ये रोज बदलती मार्केट और कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस में बदलाव। रही बात एक NBFC बिजनेस प्लान की बनने की, तो वो बनाने के लिए आमतौर पे संस्था 2 से 3 हफ्तों का वक्त लगता है। अधिकतम एक कंपनी एक बिजनेस प्लान बनाने में 2 से 3 लाख रुपयों का निवेश कर देती है। हालांकि ये कीमत भी मार्केट और मांग के मुताबिक बदलती रहती है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि एक NBFC बिजनेस प्लान बनाने के लिए एक कंपनी को बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं और तो और इस सब के ऊपर से खास ध्यान रखना होता है कि आपका प्लान RBI की गाइडलाइंस के अंतर्गत हो और किसी भी सरकारी वित्तीय नियम का उल्लंघन ना करे। अब इन सब सरदर्दों की दवा तो एक ही है, कॉर्बिस। हम आपको सलाहकार सेवा प्रदान और 5 वर्ष की प्रस्तावना सहायता प्रदान करते हैं क्योंकि हम आपकी विजन के अनुसार विकसित करने में विश्वास रखते हैं। तो अब आप सब समझ ही गए हैं, तो सोचना कैसा, आज ही हमारे साथ जुड़कर अपना NBFC बिजनेस प्लान तैयार कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और एक दिन एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।